हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है ईश्वर विशद के आज के सेशन में। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज सीता माता का आविर्भाव तिथि है, तो थोड़ा उनके आशीर्वाद है कीर्तन करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
संकीर्तन की जय। श्री सीता ठाकुरानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुभनिषद की जय। हरे कृष्ण। आप सबका फिर से स्वागत है आज के उपनिषद के इस सेशन में। हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल के सेशन में हमने देखा कि जो मनुष्य जीवन है उसका दायित्व क्या है, उस पर बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमने देवता और असुर, सुर और असुर के बीच का अंतर समझा और क्या होगा अगर हम ईशावास के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे। पिछले श्लोक में ऐसे लोगों का वर्णन है जो कि ईशावास के सिद्धांत को न मानने के कारण अंधे न तमसारिता है, उनको आसुरी लोकों में भेजा जाता है। और भक्ति करने का क्या फ़ायदा है अगर भक्ति पूरा भी नहीं होता है, 100% भी नहीं किया तो भी आपको कम से कम स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और फिर से अगले जन्म में आपको मौका मिलेगा कि आप जहाँ तक आपने किया है उसके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फिर कुछ प्रश्न थे कल के और पिछले दिनों के, वो हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न था कि क्या निष्काम कर्म भक्ति है और असुर लोग कहाँ रहते हैं, सिर्फ नीचे के लोगों में। और जो हमारे जीवन में अलग अलग ये पिछले दिन पूछा गया प्रश्न कि जो सफरिंग्स आते हैं, जो हमको मुश्किलें आती हैं, दुख होता है, उसको हम कैसे फेस करें। तो सबसे पहला निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कि आपका उसमें कुछ कामना नहीं है, आप स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, तो टेक्निकली वो भक्ति नहीं है। वो उससे आपको बहुत होगा मोक्ष मिलेगा क्योंकि आप कर्म के बंधन में नहीं फंस रहे। लेकिन जब वो निष्काम कर्म भक्ति का जो फल है, अगर आप भगवान को अर्पण करेंगे, विष्णु को, कृष्ण को, तो वह कर्मयोग बन जाता है, निष्काम कर्मयोग होता है और तब वो भक्ति की तरफ काउंट किया जा सकता है। लेकिन असली भक्ति क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवान क्या चाहते हैं वो हम का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सीखा होगा भक्ति रसायन सिंधु में कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनामृतम अनुकूल्येन कृष्णानु श्रीनम भक्तियुक्तम। तो इसके तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, निष्काम बनना, वो तटस्थ लक्षण है। लेकिन असली लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण कृष्णानुष्ठीनम, आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वह असली चीज़ है। तो यह निष्काम होने से आपको मदद मिलती है, जिसके द्वारा आप भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम विकर्मी रहते हैं, हम विरोध में कार्य कर रहे हैं भगवान के, तो तुरंत एक सेकंड में हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। तो निष्काम कर्म हमको मदद करता है, आपको फिजिकली टूल है उसको आपको उठाने के लिए आपकी चेतना में। तो अपने में निष्काम कर्म भक्ति नहीं है, लेकिन अगर उस निष्काम कर्म का गोल, उसका जो रिजल्ट है, निष्काम कर्म व्यक्ति क्या है, वो अटैच्ड है कार्य से, कर्म करने से, तो जो उसका रिजल्ट है उससे अटैच नहीं है। बहुत और समझाएंगे। जैसे कल हमने सीखा सीखा संबंध
संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के विषय में। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कृपया समझ लीजिएगा। तो संबंध क्या है, आप आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं और आपका आंतरिक भाव क्या है। तो निष्काम भक्ति और कर्म में व्यक्ति का असली चीज क्या देखा जाता है कि उसका प्रयोजन, उसका रिजल्ट जो है वो भगवान या किसको दे रहा है, वो वहां पे इससे आसक्त है। जो कर्म है वो कर्म करने से आसक्त है, लेकिन जो उसका फल आ रहा है फल से आसक्त नहीं है, इसलिए वो निष्काम कहा जा रहा है। वह आसक्त है किससे, कर्म से। उसका संबंध ज्ञान जो भी हो, जिससे भी आप आइडेंटिफाई करें, उससे नहीं मतलब है। असली चीज है कि वह कर्म से आसक्त है, लेकिन जो उसका फल है वह उससे आसक्त नहीं है, निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं उसको। और ये फल अगर भगवान कृष्ण को अर्पण करे तब वह भक्ति कहलाएगा। असली भक्ति क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना, भगवान क्या चाहते हैं वो करना, कृष्णानुशीलनम। और यह एक सबसे बिगिनिंग लेवल है कि आप जो आपका कार्य कर रहे हैं उसका फल जो आ रहा है वो भगवान को अर्पण करें। तो यह निष्काम कर्म है। और जो आपका डाउट से आगे भगवद गीता में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। पहला 6 चैप्टर योगा लेडर के ऊपर है, तो उसमें अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे हम कर्म योगा लेडर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईशावास का सिद्धांत, कि कैसे आप भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे। आप चाहे सकाम कर्मी हो, या निष्काम कर्म कर रहे हैं, या भक्ति योग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप भगवान को केंद्र बिंदु बनाइए। तो यह जो केंद्र बिंदु है उसको आप कृष्ण भगवान को मानिए, ठीक है। तब क्या होगा, आप अपना जीवन इनके इस केंद्र बिंदु के अनुसार करिए। और ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग भगवान को केंद्र बिंदु बना करके जीवन यापन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब तक केंद्र बिंदु एक है, भगवान को सेंटर बना के उनको प्रसन्नता करने के लिए सब लोग कार्य कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। और यही आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत में क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना केंद्र बिंदु होता है। यह एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, यह दूसरा व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो इनका केंद्र बिंदु अपने अपने अनुसार है, अपने परिवार के तरफ, और इनका अपने परिवार, अपने देश। तो एक दिन ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं ये क्लैश होगा, ठीक है। तो इसीलिए सारा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इनका अलग अलग केंद्र बिंदु है। तो हमारे स्वार्थ कहीं ना कहीं टकराएंगे और उसके कारण हमारे बीच संघर्ष हो। लेकिन अगर भगवान, जैसे हमने पिछले वाले में देखा, भगवान को केंद्र बिंदु बनाते हैं तो अनलिमिटेड कॉन्सेंट्रिक सैंपल्स कैन बी देयर, अनलिमिटेड। भगवान असीमित है और असीमित जीव उनको असीमित रूप से सेवा कर सकते हैं। किसी के बीच कोई भी संघर्ष होने का आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है। मेन चीज़ यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी निष्काम कर्मा, सकाम कर्मा वो आपको भगवद गीता में सिखाया जाएगा एकदम अच्छे से। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। असुर लोग कहाँ रहते हैं?
वो कहाँ रहते हैं? तो असुर को पहले हमने डिफाइन किया है, उनका जो चेतना है उनके अनुसार वो भगवान विष्णु के विरोध में कार्य करते हैं, असुरस्तव विपर्य। और देव कौन है? जो कि भगवान के अनुसार कार्य करते हैं। तो कहीं भी रहें, पहले कहा जाता था कि जो सतयुग है उसमें सुर और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। जैसे इंद्र अपने लोक में रहते थे, हिरण्यकशिपु अपने लोक में रहते थे, अलग अलग वो प्लैनेट में रहते थे। अगले युग में वो एक ही लोक में, एक ही धरती पे रहने लगे, जैसे रावण हो गए और दशरथ या भगवान राम हो गए। ठीक है। द्वापर युग में वो एक ही परिवार में रहने लगे, दुर्योधन और पांडव। और इस कलयुग में कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति के हृदय में दोनों देवता और दानव रहते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो देवी होती हैं और आसुरी होती हैं। तो 16वां अध्याय जो गीता में है वो उसी के ऊपर आधारित है, देवी और आसुरी संपदा। वहाँ पे और अच्छे से समझाया जाएगा। हाँ, तो शॉर्ट में ये है कि हमें आपकी चेतना क्या है? भगवान की सेवा करना चाहते हैं या भगवान के विरोध में कार्य करना चाहते हैं? वो आपको बताता है आप असुर हैं या देवता है। और उन लोगों के लिए यूजली उनके लिए अलॉटेड प्लेस है नीचे के लोक। देवताओं को स्वर्ग लोक है और यहाँ पे मिक्स लोग हैं जिनमें कि देवता और असुर के दोनों के गुण हैं। और वह उनको ऑप्शन दिया जाता है इस मनुष्य शरीर में कि वो देवताओं की तरह बनना चाहते हैं या असुरों की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि कैसे हम जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं उनको कैसे हम फेस करें। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यह जो संसार बना है यह दुखालयम है। हम सोचते हैं कि सुखालयम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीव के दो भ्रम हैं। एक है वैकुंठ भ्रम, और दूसरा है आनंद ब्रह्म। ठीक है। वैकुंठ भ्रम क्या है? क्योंकि हम वैकुंठ के निवासी हैं, हम सब आत्मा हैं, भगवान के धाम से आए हैं, वहां पे सब कुछ शाश्वत है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ भी चीजें क्या होंगी? शाश्वत होंगी, हमेशा रहेंगी। हम शाश्वत हैं, वो धाम शाश्वत है, तो जो भी हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस जगत में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए भ्रम है, वैकुंठ भ्रम है। ये कैसा लोक है? दुखालयम, अशाश्वतम। अशाश्वतम है, यहाँ हमेशा ये नहीं रहेगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसका सृष्टि होता है फिर उसका विसर्जन हो जाता है। हर एक चीज का एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है और फिर एक्सपायरी डेट है। ठीक है। तो इसलिए ना ये संसार को हमें समझना है कि ये जो भौतिक जगत है यह वैकुंठ नहीं है। तो ये भ्रम का हमें नाश करना होगा। दूसरा क्या है? आनंद भ्रम। वैकुंठ में हम जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमको आनंद देता है। जो भी करें, छोटी छोटी चीजें भी हमको आनंद देती है। तो इसी तरह हम यहाँ सोचते हैं कि यहाँ भी हम जो कुछ भी करेंगे वो हमको क्या करेगा? आनंद देगा। तो ये आनंद भ्रम है। तो ऐसा यहाँ नहीं है, ये दुखालय है, यहाँ जो भी करेंगे उसे दुख मिलेगा। और दुखों का प्रतिकार करने के कारण क्या होता है? ये महादुखालयन बन जाता है और भी ज्यादा दुख मिलता है। तो अभी जैसे पहले के समय में 500-600 साल पहले ये गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो लोग जब गांव में चलते थे तो कभी कभी सांप वगैरह, अभी जैसे बारिश का मौसम है तो बहुत सारे अनंत शेष के पार्षद हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो वो आते हैं और हम उनके ऊपर ना बिना देखे चढ़ जाते हैं तो वो हमको काट लेते और मृत्यु हो जाती थी। तो कुछ लोगों का होता था। तो फिर लोगों ने नहीं, अभी हम गाड़ी पे चलेंगे, हम रोड बनाएंगे और इससे सांपों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी क्या होता है, लोग उससे ज़्यादा अभी रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं।
ठीक है। और जो धुआं पोल्यूशन है उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है और गर्मी बढ़ जा रही है पूरा। जब अभी तो ठंडी का, अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, इतना बारिश हो रहा है कि मत पूछिए। 1 महीना पहले सब बोल रहे थे ऑक्सीजन दो भगवान, ऑक्सीजन दो। अभी ऑक्सीजन इतना है कि इतना मत दो, ठीक है। तो ये आप जो भी करें यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ बाद में चल के गलत इफेक्ट आएगा, आपको वो दुख ही देगा, क्योंकि दुख खा लेना है। तो इन 2 तथ्यों को स्वीकार करना पड़ेगा, मानसिक तौर पे, आंतरिक तौर पे। हम मानने को तैयार नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, विल मेक दिस वर्ल्ड, लाइफ इज बेटर, LG लाइफ इज गुड। लेकिन ऐसा है नहीं, होता नहीं है। ये सिर्फ मूवी में होता है, वो लोग अच्छा एक्टिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं और आपको उल्लू बना करके निकल लेते हैं। वहाँ पे लिखते हैं दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, हुआ है कभी नहीं होगा। तो वो सिर्फ आपको भ्रम में रखने के लिए, ये दोनों भ्रम को और बढ़ाने के लिए। तो समझिए कि ये जगत कैसा है, ये अशाश्वत है, दुखालय है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें आएंगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आशा रखते हैं कि ऐसा ही होगा। हमारे जो माता पिता होंगे वो हमेशा हमारे लिए केयर करेंगे, हमारे जो रक्षक हैं, देश के रक्षक हैं, नेता हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। हमारे बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, देवता जैसे होंगे। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस है जो कि कभी फुलफिल नहीं होते हैं, होंगे कुछ समय के लिए होंगे। तो हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को प्रैक्टिकल रखना है। भाई ये जो जगह है यहाँ ऐसा ही होगा, कभी भी यह सुखालय नहीं बन सकता। तो सुखालय प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी। और जो भी दुख आ रहे, अगर आप उनको कुछ कर सकते हैं, कुछ अगर बीमारी हो गई आप दवा लीजिए, अभी पानी बरस रहा है आप छाते का इस्तेमाल करिए, ठीक है। जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं बचाइए। उसके बाद भी कुछ होता है तो बस उसको स्वीकार करिए कि ये हमारा अपना खुद का कर्म है, क्योंकि हमने यह वैकुंठ जगत छोड़ने का गलती किया। तो दिस इज द ओरिजिनल मिस्टेक, सबसे पहला मिस्टेक हमने यही किया। तो उसको सुधारने का प्रयास करिए, भगवान को सेवा करने का प्रयास करिए और टॉलरेट करिए। ताम तितिक्षस्व भारत, गीता में अभी आप लोग का दूसरा अध्याय में आएगा कि आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो सर्दी है, बरसात है, ये सब इंद्रियों के कारण हो रही है, इंद्रियों के संपर्क, इंद्रियों और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट उनके कांटेक्ट में आने के कारण हो रहा है। तब उसको टॉलरेट करना सीखिए, ठीक है। तो हम जो नहीं चाहते हैं मिजरी वो आएगी, और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, वो भी मिजरी है। दोनों दुख है, जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं और जो नहीं चाहते वो हमको दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो प्रयास करिए। और प्रयास करने के बाद भी हो रहा है तो समझिए कि यह हमारा प्रारब्ध है, इसको टॉलरेट करते हुए जितना भी आगे बढ़िए। जैसे एक हमारे मित्र थे, उनको पैर का प्रॉब्लम था, उनको एक पैर में पोलियो है। तो उनको डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई देखो अभी तुम्हें इसके साथ जीना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि ये पैर तुम्हारा ठीक हो जाए। अभी इसमें कितना दवा लेकर के थोड़ा ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, रेगुलर योगा प्राणायाम करके, वो आपके ऊपर है। तो योगो भक्ति दुखा, योग करेंगे तो हमारे दुख का नाश हो सकता है। तो सबसे अच्छा योग क्या है? भक्ति योग करिए और इस ब्रह्मांड से ही छुट्टी पाइए और भगवान के धाम जाइए। वो अल्टीमेट सोल्यूशन है जो हम कल बता रहे थे। 100 सुनार की 1 लोहार। हरे कृष्ण। मिट्टी वापस जाएंगे। नेक्स्ट, तो हमने ओवरव्यू में देखा था कि इंट्रोडक्शन जो भूमिका है और ईश स्तुति था। फिर हमने बताया दूसरा भाग जो है मंत्र 1 से लेकर 3 तक ईशावास्य का सिद्धांत। अब हम तीसरा सेक्शन चालू कर रहे हैं, भगवान के अचिंत्य गुण, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो मंत्र 4 है ये, कृपया आपने पुस्तक ले लीजिए, जिनके पास नहीं यहाँ देख सकते हैं। अनेजदेकम मनसो जवीयो, बोलिए। नैना देवाप्नुवन पूर्वमर्षत्, नैना तद्दावतोऽन्यन् अत्येति तिष्ठत्, तस्मिन् आपो मातरिश्वा दधाति। नेक्स्ट,
अनुवाद, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त तोड़ने वाले को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो अब यहाँ पे भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए, हमने लिखा है कि भगवान एक अपने धाम में, वैकुंठ धाम में स्थित है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह मन से ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं। हमारा मन जो है सबसे तेज है। हम आज यहाँ हैं, अगर अमेरिका के बारे में सोचें वहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है, मन तुरंत पहुँच सकता है, लेकिन मन से भी तेज कौन है? भगवान, वो चल सकते हैं। तो यहाँ पे दो विपरीत चीज़ें हैं। वह व्यक्ति जो एक जगह स्थिर है वह इतना तेज दौड़ सकता है कि मन को भी पछाड़ दे। तो यह भगवान की दिव्यता को बता रहा है। यह ऐसा नहीं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है भगवान दिव्य है। ये उनका अचिंत्य गुण है। फिर दूसरी चीज़ है, बोलना है कि ही कैन ओवरकम ऑल अदर सर्विंग, और दूसरे लोग भी जो दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, उनको भी वो पछाड़ सकते हैं, ठीक है। अगर ओलंपिक हुआ और भगवान उसमें दौड़े तो हमेशा उन्हीं को गोल्ड मेडल मिलेगा बाकी किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देवता हैं उनको भी भगवान हरा सकते हैं और वो उनको अप्रोच नहीं कर सकते, उन तक पहुँच नहीं सकते। इंद्र देवता पूरा ये जो बारिश होती है उसको देखते हैं, वायु जो हवा चल रही है उसको देखते हैं, समुद्र को देखने वाले वरुण देव हैं, सूर्य देव हमको ये दे रहे हैं, सूर्य की प्रकाश दे रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो ये सब जो देवता इतने शक्तिशाली, लेकिन उनसे भी भगवान कई कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं और ये देवता भी उन तक नहीं पहुंच सकते। ऑल्दो इन वन प्लेस, वो एक जगह स्थिर है, फिर भी वह उन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि बारिश और हवा ये सब सप्लाई कर रहे हैं। तो ये उनका पावर है। उनके कहने पे ही सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और सूर्य अपने टाइम पे उगता है, ऋतुएं अपने टाइम पे आती हैं, सब कुछ अपने अपने ऑर्डर में चलता है। हर प्लैनेट जो अपने ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है। क्यों? भगवान के डर से, भगवान के आदेश से। ही सरपासेस ऑल इन एक्सेलेंस, तो गुणों में वो सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति हो उससे वो बड़े हैं, उससे वो महान है। गीता में भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय, कि हे अर्जुन, धनंजय, मेरे बराबर कोई नहीं है और मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो वही बात को यहाँ पे ईश्वर की शब्द में बता रहे हैं कि वो सर्वोपरि है। नेक्स्ट, तो कल हमने देखा कि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। तो भगवान का यहाँ गुणगान हो रहा है, उस गुणगान को हमें स्वीकार करना है और उनसे अपना जो संबंध है और गाढ़ा करना है। तो इसलिए ये जो बताई जा रही है बातें उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। नेक्स्ट, तो मेंटल स्पेकुलेशन कैनॉट हेल्प अस। अभी कुछ बड़े बड़े सन्यासी लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो अपने मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचते हैं, गेस करते हैं, ऐसे होंगे भगवान, वैसे होंगे भगवान, ठीक है। परम सत्य के बारे में बहुत कुछ उन्होंने विवेचना की है, लेकिन उससे आप भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि मन भी उनकी ही शक्ति है। भूमि आपो अननो वायु खम मनो बुद्धि एव च, जो उनकी ही शक्ति है उससे आप कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो भगवान उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान, और उनका मन उनसे तेज है। तो बस मन के जो अलग अलग शास्त्रों को पढ़ के और विवेचना करके उससे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने भी बोला है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुक्कृण कर। तो यह प्रत्यय और ये क्या कहते हैं विसर्ग, बड़े बड़े बातें करना संस्कृत का, और अलग अलग श्लोकों का चर्चा करना, और बताना कि शायद इसका मतलब ये होगा, नहीं इसका मतलब ये होगा। मुनि का मतलब क्या है? जो दूसरे के रिव्यूज को काट सके, उसके ऊपर अपना सिद्धांत को प्रकट कर सके। नाशा यस्य मतम न भिन्नम, कुछ भिन्न मत देना। आई डोंट
accept this. I think. What you can think? What is the limit of your thinking? तो गॉड इज बियॉन्ड दैट, भगवान आपसे कहीं कहीं गुना अधिक बड़े हैं। तो वो जो सबसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं शंकराचार्य, वो भी बोलते हैं कि क्या करिए आप, भगवान का भजन करिए। किसका? गोविंद का। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृण करने। तो मृत्यु आएगी और यमदूत आपको पकड़ेंगे, गला दबाएंगे, तो ये सब काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? भगवान की भक्ति काम आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब संस्कृत ना पढ़ें, नहीं, पढ़िए, भगवान के लिए पढ़िए, भगवान के शास्त्रों को समझने के लिए पढ़िए, और बाकी लोगों को उनको मदद करने के लिए कैसे जो संस्कृत के जितने भी शास्त्र हैं उनमें भगवान ने क्या बताया है, तो उसलिए आप पढ़िए। लेकिन इसलिए मत पढ़िए समझा दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े विद्वान हैं और हम जानते हैं और हम भगवान से भी बड़े हैं। तो यह मायावादी लोगों का सिद्धांत है और ये इससे हमें कभी भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो मेंटल स्पेकुलेशन इज यूजलेस, वो भगवान को कभी भी हम नहीं जान सकते। नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के इन श्लोकों को बता रहे हैं अपने परपोट में। पंताष्टुकोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो निकुंदवाना सोप्यस्यत्र पदसिं चिन्ततत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि का शुरुआत हुआ तो उन्होंने तपस्या की, और उनको भगवान ने अपना साक्षात्कार दिया। तो उसके बाद उन्होंने ये ब्रह्म संहिता लिखा और उसमें वो बता रहे हैं कि क्या करो, गोविंदम आदि पुरुषम, मैं भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण तो बाद में आए थे, राम पहले आए थे, तो राम बड़े हैं, कृष्ण कैसे कृष्ण भक्ति क्यों कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई थी तब ये गोविंदम आदि पुरुषम, उसके पहले से भगवान गोविंद है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो जैसा कल हमने बताया कि इस तरह के राम और कृष्ण के बीच हम डिफ्रेंशिएट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि कृष्ण हमेशा है, भगवान राम भी हमेशा हैं, और भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका यहाँ ईश्वर मिशन में कि अगर कोई जो अभक्त है, नॉन डिवोटी फिलोसफर है, वह जो अंतरिक्ष है उसमें ट्रेवल करे, चले किससे? विंड के स्पीड से। If he travels at the speed of wind और माइंड, तब भी क्या होगा, उसको करोड़ों करोड़ों साल तक वो चलता रहे, तब भी वह एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान को, परम सत्य को नहीं जान सकता। वो परम सत्य उससे बहुत 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 दूर रहते हैं। तो अपने मन से, अपने शक्ति से अगर आप भगवान को समझना चाहें तो आप भगवान को समझ नहीं सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर 37वें श्लोक में बोलते हैं आनंद चिन्मय रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। नेक्स्ट, तो जो एब्सोल्यूट पर्सनालिटी गॉडेड है, वो कहाँ है? अपने ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, अपने दिव्य धाम में है, और उसका नाम, धाम का नाम क्या है? गोलोक। वो गोलोक में क्या करते हैं? वहाँ पे रहते हैं और अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। ठीक है, वो लीला करते रहते हैं। अपने जो सभी पार्षद हैं, राधा रानी हैं, उनके माता पिता हैं, यशोदा माई, नंद महाराज, सभी जो ग्वाल बाल हैं, उनके साथ वो लीला करते हैं। फिर भी yet he remains, yet he is unconceivable potencies, he can simultaneously reach every part of his creativeness। भले ही वो गोलोक वृंदावन में वहाँ पर है, लेकिन फिर भी अपने जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें कहीं भी वो पहुँच सकते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ये भगवान के दिव्य गुण हैं। जैसे हम हैं, हमारी शक्तियाँ लिमिटेड है, हम अगर यहाँ पे हैं तो जो हमारा दूसरा कोई रूम है, दूसरा कोई जगह है, हम वहाँ पर ऑफिस में नहीं रह सकते, लेकिन भगवान अपने घर में रहते हुए भी अपने ऑफिस में सारा कार्य कर सकते हैं, वहाँ भी वो प्रेजेंट रह सकते हैं। तो यह उनका दिव्य गुण है। नेक्स्ट,
तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कैसे भगवान अपने धाम में हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ लीला कर रहे हैं हम अपने पार्षदों के साथ, लेकिन वहाँ रहते हुए भी, गोलोक धाम में रहते हुए भी वो इस सारे ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं। ये महाविष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि भगवान के ही एक अंश हैं, और उनसे ही सारे ब्रह्मांड जो उनके सभी जो रोम कूप हैं उनसे निकलते हैं। तो भगवान गोविंद जो है वह सभी के सभी ब्रह्मांड में कहीं भी अपनी शक्ति के द्वारा वो आ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। ये उनकी दिव्य शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट, तब अब भगवान को जब अपने मन से नहीं जान सकते और भगवान इतने दूर हैं, दिव्य हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं? तो भगवान जाने जा सकते हैं कैसे? अपने भक्तों के द्वारा। जो उनके भक्त हैं वही उनको सिर्फ समझ सकते हैं। और कैसे? थ्रू इज मर्सी। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक आप उनको नहीं समझ सकते, आप दोनों ही भक्त हो। तो भक्तों को भी जब तक भगवान नहीं सिखाते, समझाते, उनको दिव्य ज्ञान नहीं देते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश में, तब तक हम उनको नहीं समझ सकते। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं, जैसे हम बता रहे थे ब्रह्मा जी, यहाँ देखिए ब्रह्मा जी अपने जो कमल है उस कमल के ऊपर वो स्थित हैं और तपस्या करते हैं, और जब वो परिपक्व होते हैं तो भगवान कृष्ण की मुरली से उनको सारा दिव्य ज्ञान मिलता है। ये श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्म दिव्य ज्ञान उनके हृदय में वो भगवान देते हैं। तो जब उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं उनकी सेवा से, तब उनको वो दिव्य ज्ञान होता है। फिर हम देखते हैं कि इधर भागवतम में 10वें स्कंद में बताया है कि कैसे जब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे आसुरिक लोग हो गए थे, आसुरिक राजा हो गए थे, तो सारे के सारे पृथ्वी माता एक गाय का रूप लेकर के सारे देवताओं के पास जाती हैं, उनसे निवेदन करती हैं, कृपया हमको बचाइए। फिर वो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सबको शिव वगैरह को लेकर के शिरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, और वहाँ पे शिव सागर में जाके वो पुरुष सूक्त का प्रार्थना करते हैं। ओम सास पृथ्वी ईर्षा पुरुषा, वो जो पुरुष सूक्त है वो बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ पे उनको कुछ दिखाई नहीं देता, बस दिव्य ज्योति रहती है, और ब्रह्मा जी तब वो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और उनके हृदय में भगवान फिर घसीट देते हैं। तो इस तरह से भगवान जब तक न कृपा करें आप उनको नहीं समझ सकते उनके बारे में। तो भगवान की कृपा के बिना और उनके भक्त के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा जी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान उनको बता रहे हैं और उनके थ्रू बाकी देवताओं को पता चलता है। तो यह भगवान का अरेंजमेंट है। नेक्स्ट, उसी तरह देखिए अर्जुन भी भगवान को नहीं समझ पाया था। भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन देते हैं, तब वो हमारे मैं आपको यादव कुछ सखा क्या क्या बोलता था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं करोड़ों करोड़ दिशा से आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, वो डर जाता है। तो भगवान के बारे में उसे कैसे पता चला? भगवान ने उसको दृष्टि दी। जब वो दृष्टि दी तब वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर पाया, भगवान के असलियत को समझ पाया। फिर ब्रह्मा जी भी बाद में सृष्टि के शुरुआत में तो वो समझ गए, लेकिन जब कृष्ण आए 5000 साल पहले तो उनकी लीला देख के वो भ्रमित हो गए और उन्होंने कृष्ण को ही टेस्ट करना चाहा। तो भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की। ये विस्तार से हम सुनेंगे जब 10वां स्कंद आएगा, थोड़ा 3-4 महीने लगेगा उसमें, ठीक है। तो ब्रह्मा जी आते हैं, उनका सारे के सारे जो ग्वाल, उनके ग्वाल बाल और गाय हैं उनको चुरा ले जाते हैं, उनको छुपा के रख देते हैं, और फिर 1 सेकंड के लिए वो अपने धाम जाते हैं और वापस आते हैं। तो उतने में 1 साल बीत जाता है। अब भगवान कृष्ण ने सारे के सारे ग्वाल बाल और सारे गायों के रूप में खुद विस्तार किया, और 1 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं तो देखते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने सब के सब ग्वाल बालों को चुरा लिया, लेकिन फिर भी उनको सब ग्वाल बाल और गायें दिख रही हैं। तो जाते हैं जहाँ उन्होंने छुपा के रखा है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो सो रहे हैं, फिर वापस आते हैं, देखते हैं यहाँ तो सब मौजूद हैं। तो ऐसे 4-5 बार आते जाते वो चकरा जाते हैं, और फिर तक जाकर के भगवान के प्रति वो समर्पण करते हैं। तो भगवान उनको दिखाते हैं, उनको दिव्य वृंदावन का दर्शन देते हैं, और उनको पता चलता है कि ये सभी गाय और सभी ग्वाल कौन है? भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान के भक्त ही उनको समझ सकते हैं, और कब समझेंगे? जब भगवान के ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान कब कृपा करेंगे? जब आप उनकी सेवा करेंगे और उन आपकी सेवा से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रे सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्कृत्य। आपको भगवान की सेवा करनी है। कैसे? जीवा से।
हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान के जो शास्त्र दिए गए भगवद गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण करिए, दूसरों को बताइए, उनको जीवन में पालन करिए। और इस तरह से जब सेवा करते रहेंगे तब एक दिन जब भगवान प्रसन्न होंगे, जब आपका सेवा परफेक्ट हो जाएगा, तब भगवान स्वयं दर्शन देंगे। क्योंकि भगवान क्या है, असीमित हैं और हम बहुत सीमित हैं। तो सीमित व्यक्ति असीमित व्यक्ति को कभी भी जान नहीं सकता। वो तभी होगा जब असीमित व्यक्ति एग्री करे वो अपने आप को रिवील करने के लिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भगवान को समझने के लिए। हमें भगवान का भक्त बनना होगा। और ऐसा नहीं कि आप भक्त बन के आप दिखाइए मुझको, बताइए क्या हो गया प्रभु जी, रोमांच कंपा नहीं हो रहा, 10 साल से जब कर रहे हैं। हाँ, लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, कब आएंगे, नहीं आते तो फिर लोग अपने आप मनगढ़ंत बोलते हैं, कल भगवान मेरे को आए, सपने में आए। तो अलग अलग चीज़ें लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है जब भगवान आपको दर्शन देंगे, जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, आपसे पूरी तरह से प्रसन्न होंगे। तो भक्ति करते रहिए, एक न एक दिन ऐसा अवश्य होगा। आस्था के साथ नेक्स्ट। तो ये श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। एक देश ज्योत्सना विस्तार की था परस्त ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत। क्या कह रहे हैं, वॉट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड, जो भी हम इस संसार में देखते हैं वो क्या है, भगवान की ही शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों का विस्तार है। वह किस तरह से है, जिस तरह से एक जो अग्नि है वह सब तरफ रोशनी देता है, बहुत दूर तक रोशनी जाती है। हाँ, भले ही वो एक जगह स्थिर है फिर भी वो बहुत दूर तक रोशनी देती है। जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट है, एक जगह पे है लेकिन पूरे के पूरे रूम में लाइट आ रहा है। तो ये विष्णु पुराण का कोड है। नेक्स्ट देखिए, जैसे अग्नि है, अग्नि का कारण बहुत दूर तक प्रकाश है। अग्नि एक जगह स्थित है लेकिन बहुत दूर तक प्रकाश दे रही है। या एक अगर आप मोमबत्ती कैंडल भी जलाएंगे तो देखिए बहुत दूर तक प्रकाश देता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण अपने धाम में है, वह वहाँ पे अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी सारे के सारे ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों के द्वारा वह विस्तारित हैं और सब कुछ उनके ही कहने अनुसार चल रहा है। हाँ, सब कुछ उनके कंट्रोल में। तो यह भगवान की दिव्यता है। ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ भगवान कर सकते हैं, या भगवान के द्वारा जो एम्पावर हो सके। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे जैसे नहीं है, भगवान दिव्य है। हम भौतिक संसार में फंसे हैं और हम भी उनके एक छोटे से अंश हैं। तो दिव्यता हमें भी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि भगवान में। भगवान अनलिमिटेड है। इसमें भक्ति रसायन सिंह में बताया जाए कि भगवान के 64, ऐसे तो भगवान के असीमित गुण हैं लेकिन प्रमुख 64 गुण माने गए हैं। और जो ये जीव होता है उसमें करीब सबसे ज़्यादा हो सकता है तो 50 गुण हो सकते हैं। उन 64 में से सिर्फ 50 गुण, और वो भी बहुत कम मात्रा में। तो हमें समझना है कि हम बहुत ही सीमित व्यक्ति हैं और भगवान असीमित है और अचिंत्य हैं, लेकिन फिर भी वो हमको मौका दे रहे हैं कि हम उनके बारे में सुन सकें, उनको जान सकें, उनकी सेवा कर सकें और उनके धाम में जाने के काबिल बन सकें। नेक्स्ट, फिर प्रभुपाद जी 3 भगवान की जो शक्तियां हैं उस दिन हमने सीखा था, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ, उनके बारे में। तो अंतरंग शक्ति, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी। तो एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, प्रभुपाद जी बहुत कोट करते हैं, कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण कैसे हैं, वो सूर्य के समान है। ठीक है, नहीं ये लोग नहीं समझ लीजिए सूर्य और इसके सामने अगर कुछ जो जहां जहां उनका ये जो सनलाइट जा रहा है वह क्या है, इंटरनल पोटेंसी। जहां जहां धूप है वह क्या है, अंतरंग शक्ति है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने आ जाए, अगर कुछ ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ जाए, सामने आ जाए, तो फिर इसका क्या होगा, पीछे में शैडो पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं
जो भगवान है वो सूर्य के समान है, जो उनका सनलाइट है उसको समझिए वो अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी है। जो छाया है वह बहिरंगा शक्ति है। और जहां वो दोनों मीट कर रहे हैं, मार्जिनल, इसलिए उसको मार्जिनल पोटेंसी बोला गया, तटस्थ, हाँ, वह भगवान के अंतरंगा और बहिरंगा के जहाँ मिलन हो रहा है वहाँ पर है। तो वो या तो भगवान के सेवा में लग सकता है अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत या बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत। उसके पास ऑप्शन नहीं, भगवान की सेवा करनी है बाय फोर्स और वॉलेंटरी। इसके बारे में आगे समझेंगे। नेक्स्ट, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, सीता देवी जिनका आज आविर्भाव तिथि है, रुक्मिणी जी, लक्ष्मी देवी, वह अंतरंगा शक्ति भगवान की सेवा में हमेशा लगी हुई है। और सभी जो उनके प्रति समर्पित भक्त हैं आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, उनको भगवान की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं कर सकते, उनके अंतर्गत ही कर सकते। और जो दूसरी उनकी शक्ति है बहिरंग शक्ति, दुर्गा देवी, माया देवी, पार्वती, वो इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं जो भगवान के विरोध में हैं, उनके ऊपर वो कंट्रोल कर रही है, उनको जबरदस्ती भगवान की सेवा में लगा रही हैं, सिखा रही हैं कि कैसे वापस हम उनको सेवा में लगे। तो यह भगवान की दो प्रमुख शक्तियाँ हैं। तीसरी शक्ति के बारे में आगे सीखेंगे। तो भगवान कृष्ण है, उनकी ये बहिरंगा शक्ति है जो कि 3 गुणों से बनी है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे भी प्रबद्धन्ते माया में काम करते थे। वो 3 गुणों वाली माया, कौन कौन से 3 गुण है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो हम सबको नचा रहे हैं, हम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रखते। हमारे पास सिर्फ इच्छा है और इच्छा का हमने मिसयूज कर दिया ऑलरेडी यहाँ आकर के, और अभी उसका हम फल भोग रहे हैं। तो अगर वो इच्छा को वापस हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? भगवान उनको स्वीकार करेंगे। भगवान देखिए यहाँ पे एक भक्त जो है वहाँ पे ब्रह्मांड में भौतिक जगत में भक्ति करने के बाद, इसका नाम गोप कुमार है, ये बृहद भागवतम में इसकी लीला आती है। तो यहाँ पे सेवा करने के बाद जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वो भगवान के धाम जाता है। जब भगवान को पता चलता है, भगवान दौड़ते हुए आते हैं, उसको अपना आलिंगन करते हैं और सभी जो है सभी लोगों को देखिए वेलकम करते हैं। तो इस तरह हम सबका स्वागत होगा वापस, जब हम ये इच्छा को, भगवान की सेवा करने की इच्छा को वापस जागृत करेंगे, हाँ, पूरी तरह से, और भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो यही हमारा, हाँ, हमारे पास ऑप्शन है। या तो माया द्वारा, त्रिगुण 3 गुणों वाली माया के द्वारा हम फोर्सफुली सेवा करें, हाँ, या वॉलेंटरी सेवा करें भगवान की। तो ये स्थिति बहुत ही कठिन है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार हमें कष्ट, जन्म मृत्यु जरा भी सहना पड़ता है। यहाँ पे कुछ मृत्यु नहीं, हमेशा शाश्वत है, सब आनंद है, ठीक है। और जो आनंद है वो बढ़ता रहता है, एवरी मोमेंट वो ब्लिस बढ़ता रहता है। तो यह मनुष्य जीवन दिया है कि ताकि हम यहाँ से वहाँ जा सकें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृतो माँ अमृतो गमय। यह क्या है? तमसा है, तमस अंधकारमय जगत है। हम जैसे हम बताते हैं कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, अंधकार का जगत है। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ इस माया का कोई अधिकार नहीं है, वहाँ पे योग माया है। और ये क्या है? महामाया। योग माया मतलब जब सब कुछ हम भगवान से संबंधित देखें, उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे अचिंत्य वेदावेद तत्व के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान की जो शक्तियाँ हैं भले ही हर जगह विस्तारित हैं, फिर भी वह भगवान नहीं है, हाँ, वह सुप्रीम ट्रुथ नहीं है। तो यह है अचिंत्य, इनकन्फ्यूजेबल, भेद, डिफरेंस, अभेद, हाँ, वननेस, हाँ, यह तत्व है, यह सिद्धांत है। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सारे वेदों का जो सबसे उच्च सिद्धांत है वो अचिंत्य वेदावेद तत्व है। इसके विषय में जब आप तीसरे लेवल में सुनेंगे षड्दर्शन, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। और फिर वेदांत सूत्र जो कि इसी अचिंत्य वेदावेद तत्व पर आधारित है, वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ सिंपल टर्म्स में बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य है और सूर्य की रोशनी है। तो सूर्य एक जगह स्थित है, लेकिन उनसे निकलने वाली रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब, हाँ, अगर सुबह होती है तो जब सूर्य की रोशनी हमारे घर में आए तो हम कह सकते हैं कि सूर्य आ गए। हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि वो सूर्य की रोशनी सूर्य से अभिन्न है।
लेकिन सूर्य पर्सनली नहीं आएगा। सूर्य पर्सनली आ जाएंगे तो हम सब मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सूर्य आए भी हैं और सूर्य नहीं भी आए हैं। तो सन और सनलाइट जिस तरह से एक दूसरे से अभिन्न है, वैसे ही कृष्ण और उनकी शक्तियां एक दूसरे से अभिन्न है। और क्योंकि भगवान ने इन शक्तियों के रूप में विस्तार किया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो पर्सनल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गया है। जैसे सूर्य भी है और सूर्य की रोशनी भी है, साथ साथ है। सूर्य उससे खत्म नहीं होता, ऐसा नहीं कि सूर्य से रोशनी निकल गई तो सूर्य खत्म हो गया। सूर्य भी है, हाँ, एक दिन सूर्य खत्म होगा क्योंकि सूर्य भौतिक है, लेकिन भगवान क्या है, आध्यात्मिक है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो ही डजंट लूज हिज पर्सनल एग्जिस्टेंस। हाँ, जैसे किसी के पास 100 रुपए हैं और उसने सभी लोगों को 1-1 रुपए बांट दिए, तो अभी उसके पास कितना बचा? एक भी नहीं। हाँ, तो ये भौतिक जगत में होता है। भगवान अपने से हजारों भगवानों से निकलते हैं और फिर भी वो भगवान रहते हैं। इसी बात को हमने ओम पूर्णमिदम जो पहला ईश स्तुति था उसमें हमने सीखा था कि भगवान से निकलने वाले जितने भी यूनिट हैं वो अपने आप में कंप्लीट और परफेक्ट है। तो भगवान का जो पर्सनल एग्जिस्टेंस है कभी खत्म नहीं होता है, भले ही उन्होंने अपनी सारी शक्तियों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विस्तार करके रखा है। नेक्स्ट, तो इस चौथे मंत्र में इस उपनिषद के बहुत साफ साफ बताया जा रहा है कि जो परम सत्य है वो एब्सोल्यूट पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। हाँ, निर्विशेषवादी व्यक्ति, हाँ, बहुत सारा आपको शास्त्रों से कोट देंगे, लेकिन ईश्वर मिशन में सीधे सीधे बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में बता रहा है। हाँ, कि कैसे भगवान एक जगह स्थित होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और सबसे ज्यादा सभी से गुणों में सर्वोपरि है। हाँ, तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो व्यक्ति नहीं होते तो इतने सारे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं थी कि उनके पर्सनल फीचर्स के बारे में, उनके जो एक व्यक्ति का जो गुण होता है, जैसे व्यक्ति का गुण होता है कि वो चलता है। चलता कौन है? व्यक्ति चलता है। हाँ, कोई भी लाइट चलता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, चल रहा है मतलब वो व्यक्ति है। और आगे श्लोकों में आएगा हिरण्मयी पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। मुख किस व्यक्ति का होता है? जिसका आकार हो, निराकार का मुख नहीं होता। तो इतने सारा डिटेल्स ईश्वर निषद दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है बताने के लिए कि कैसे जो परम सत्य है वह एक व्यक्ति है, एब्सोल्यूट पर्सन है। नेक्स्ट, तो भगवान कृष्ण का आकार है, उनकी आंख है, नाक है, कान है, सब कुछ है, ठीक है। उनका एक क्या कहते हैं, सबके साथ एक संबंध है, पर्सन है। वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, पेड़ के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, यहाँ देखिए मोर के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, हिरण के साथ हैं, गायों के साथ हैं, हाँ, अपने माता पिता के साथ हैं, अपने मित्रों के साथ हैं, ठीक है। तो उनका सबके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। वो दिखा रहे हैं कि आप जो खोज रहे हैं इस दुनिया में वो एक्चुअली मेरे पास है। हाँ, आप एक परफेक्ट फैमिली चाह रहे हैं, आप इटर्नल फैमिली चाह रहे हैं, शाश्वत घर परिवार चाहते हैं, वो सिर्फ मेरे पास है और वो परफेक्ट रूप में है। हाँ, वहाँ पे हर व्यक्ति संतुष्ट होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो अपने बच्चों के साथ अगर डील करे तो अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाता, उनसे बात नहीं कर पाता, लेकिन भगवान सबके साथ एक ही समय में सबसे बात कर सकते हैं, सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये भगवान का अचिंत्य स्वरूप है, अचिंत्य गुण है। तो ऐसे भगवान को सेवा करने का हमको मौका मिला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे और भी ब्रह्मांड में उनके जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, स्पिरिचुअल जगत है, स्पिरिचुअल जगत, वहाँ पे सभी के सभी जीव आते हैं, उनको सब उनसे प्रेम करते हैं। गाय है, यहाँ पे मोर है, उनका जो मुरली है वो भी एक व्यक्ति है, उनका जो ये गार्लैंड पहने वो भी एक व्यक्ति है। तो वो सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। यह उनका आध्यात्मिक जगत है, वहाँ एवरीथिंग इज कॉन्शियस। नेक्स्ट, फिर ईशावास का सिद्धांत जो हमने पिछली बार भी बताया था पहले मंत्र के में, कि कैसे अभी हमारा जो ड्यूटी, हमारा जो अभिधेय है उसके बारे में बात होगी। Every part and parcel of complete whole is endowed with some particular energy to act according to Lord's will. तो हम सभी जो उनके जीवात्मा हैं, अंश हैं, हमको कुछ न कुछ शक्ति दी गई है जिससे कि हम उनके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। किसके अनुसार? उनकी ही इच्छा के अनुसार, ठीक है। When the part and parcel forgets his particular activities under the Lord's will, he is considered to be mine. तो जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य है, भगवान का सेवा करना हमारा
धर्म है वही हम उसके लिए हमें बनाया गया, तब हम कहा जाता है कि हम माया में। तो इसलिए हमें क्या करना है, ईशोपनिषद शुरुआत से ही बोल रहा है कि श्री ईशोपनिषद है, wants us to be very careful to play the part designated for us by the Lord। जो भगवान ने हमको डिज़ाइन किया है, जो जिसके लिए जो उनका प्लान है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो जितना जल्दी हम वो कार्य करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वरना वो उस प्लान के से लड़ते रहेंगे, बार बार जीवन में आते जाते रहेंगे, जन्म लेना पड़ेगा, लोअर स्पीशीज में जाना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन दिया है, ये बात को तथ्य को समझना और अपनी सारी शक्तियों को, तन मन धन जो भी है सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना। जहाँ से अगर मान लीजिए आपको आप अपने घर से बहुत दूर चले गए और वापस आना है, तो आप जहाँ है वहीं से आप मुड़िए, वहाँ से देखिए अभी हम किस तरह से वापस अपने घर की तरफ चलेंगे। तो आप जहाँ हैं जैसे वहाँ से ही अगर आप भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे, भगवान की सेवा करना चाहेंगे, भगवान के विषय में सुनना चालू करेंगे, स्थाने से अपना स्थान पे रहिए और भगवान के विषय में सुनिए, तो क्या होगा, आप धीमे धीमे भगवान का जो चेतना है, भगवान का जो इच्छा है आपके लिए, उसके अनुसार कार्य करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं। हनुमान जी का उदाहरण है, उन्होंने भगवान राम की जो सेवा की, भगवान राम जैसे चाहते थे सीता को खोज के लाने के, वो उन्होंने किया। रावण ने क्या किया, सीता को लेके चला गया और इस कारण उसका पूरा विध्वंस हो गया। लेकिन हनुमान ने क्या किया, सीता के बारे में पता लगाया और भगवान राम के साथ मिलकर युद्ध किया और उन सभी असुरों का संहार किया। तो ये इसलिए भगवान राम ने उनको अपना आलिंगन दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पास, मैं तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ तुम्हें अपना आलिंगन दे सकता हूँ। और उन्हें उनको स्वीकार किया और आशीर्वाद दिए। तो इस तरह से हम भी, हमारे पास जो शक्ति है वो क्या है, वो एक वानर थे, वो वानर हो के भगवान की इतनी सेवा कर सके, तो हम तो मनुष्य हैं। फिर यहाँ पे देखिए भीष्म पितामह हुए, अर्जुन हुए, तो उनका जो पार्ट है डेजिग्नेटेड है, उन्होंने अपना पार्ट किया। भीष्म भी शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन भी शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन कृष्ण की ओर से लड़े, भीष्म जो है कृष्ण के विरोध में लड़े, लेकिन वो भी भगवान का ही आदेश था। भगवान दिखाना चाहते थे कि कोई कितना भी महान हो, अगर मेरे विरोध में खड़ा होगा, मेरे भक्तों के विरोध में खड़ा होगा, तो भी उसका ध्वंस होना निश्चित है। तो यह पार्ट उनको प्ले करने को दिया था, तो उन्होंने उसको अच्छे से किया। ठीक है, ऐसा नहीं करे, नहीं अभी तो सब लोग मेरे को गलत तरीके से देखेंगे, मैं ये नहीं करने वाला, मैं भी अर्जुन की तरह, मैं भी उधर से लड़ूंगा, नहीं तो फिर वो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता, महाभारत की कथा आगे नहीं बढ़ती। फिर पांडवों में देखिए, अर्जुन जो है भगवान के प्रिय हैं, युधिष्ठिर भी प्रिय हैं, भीम भी प्रिय हैं, नकुल सहदेव भी प्रिय हैं। तो सभी जो है अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, उनको जो पार्ट दिया गया है। ऐसा नहीं भीम बोलता है अर्जुन हट जा, अभी मैं इस बार गीता सुनूंगा, तेरा ही नाम आता है, थोड़ा मुझे भी चांस दो, इक्वलिटी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, उनको क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर नहीं था कि मेरे से आगे बढ़ जा रहा है। देखो युधिष्ठिर महाराज को नहीं प्रॉब्लम था कि अर्जुन गीता सुन रहा है। तो जिसको जो पार्ट दिया गया है आप वो पार्ट करिए और अपना पूरा 100% दीजिए, तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा भी उद्धार होगा। नेक्स्ट, तो all power is obtained from the Lord, therefore each particular power must be utilized to execute the will of the Lord and not otherwise। तो जो भी शक्तियाँ मिली हैं वो शक्तियाँ किस लिए मिली हैं, भगवान से मिली हैं, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे कोई अगर बुलाता है, किसी लेबर को बुलाता है, उसको सीमेंट वगैरह देता है, तो सब कुछ सामान उनके जो ओनर है उसकी सेवा में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ओनर नहीं देख रहा है तो 1 किलो सीमेंट घर लेते गए, 4-5 स्लैब घर लेते गए, नहीं, वो उन्होंने दिया है तो उनकी सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, चोरी न मत करिए। तो जो भी दिया है वो भगवान का है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करिए। The Lord can be known only by one who has adopted such submissive service attitude। तो ये जो submissive service attitude है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव, भगवान के प्रति सेवा का भाव, उसके द्वारा ही भगवान को हम जान पाएंगे, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ पाएंगे। भगवान जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे भगवान हमारे साथ बात करने को अवेलेबल हो पाएंगे। कैसे, जब हम ये सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड, अपना वॉलंटरी सर्विस जो है, सेवा का भाव, उसको जागृत करेंगे। परफेक्ट नॉलेज मीन्स नोइंग द लॉर्ड इन ऑल हिज फीचर्स, नोइंग हिज पोटेंसीज एंड नोइंग हाउ दीज पोटेंसीज वर्क बाय हिज विल। तो जो परफेक्ट ज्ञान है वो क्या है, शुद्ध ज्ञान या असली ज्ञान क्या है, भगवान को जानना, उनके सभी फीचर्स में। क्या क्या फीचर्स है उनका, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ये तीनों फीचर्स में भगवान को जानना। ऐसा नहीं कि सिर्फ और ब्रह्मन को जानना,
हाँ ब्रह्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि करते हुए नहीं बने। उनको भगवान परमात्मा भी हैं, भगवान व्यक्ति भी, ये भी जानना। और उनकी जो पोटेंशियल, उनकी जो शक्तियाँ हैं और उनकी शक्तियाँ किस तरह से उनके इच्छानुसार कार्य कर रही हैं, ये भी समझना है। हाँ, वरना क्या होगा, जो भगवान चाहते हैं उनके विरोध में हम कार्य करेंगे। तो ये पूरा जब ज्ञान होगा उसको हम परफेक्ट ज्ञान बोलते हैं। हम शुड नो, नॉलेज मतलब मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। जो जड़ वस्तु है, हाँ, जो चेतना है, हाँ, जीवित जीव है, उनके बारे में जानना, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है भगवान, उनके बारे में जानना। नेक्स्ट, तो आज का यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये थोड़ा समरी है। हमने आज देखा कैसे जो मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक मन का, बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान के विषय में जानने का प्रयास करना हुआ, हाँ, पूरी तरह से useless है। सिर्फ भक्त ही भगवान को जा सकते हैं। कृष्ण की शक्तियों की 3 शक्तियों के बारे में हमने सुना, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में समझा, कैसे भगवान सूर्य और सूर्य के किरण के तरह उनकी शक्तियों के बीच संबंध है। भगवान हमेशा रहते हैं, उनकी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत हैं, लेकिन फिर भी भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता। और हमें क्या करना है, भगवान का जो प्लान है हमारे लिए, वो हमें एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। 1 मिनट रुक जाइए। और नेक्स्ट, अभी अगले 2 दिन क्लास नहीं होगा, तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, और खुशखबर है कि असाइनमेंट आपके पास ही रखना है। आप इसको पढ़िए और बनाइए। तो इसमें क्या करना है, आपको ईशावास का सिद्धांत अपने शब्दों में बताना है, समझाना है, और उसको सिद्धांत को स्वीकार करने से क्या होगा, रिजल्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग इट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग, उसके अगेंस्ट में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, और कैसे आपने अपने जीवन में आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, तो जिससे कि आप ये सिद्धांत को पालन कर सकें। आप क्या सोचते हैं, करीब 700 से 800 वर्ड्स का एक ऐसे आप लिख सकते हैं और ये अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका कोई सबमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपके पास रखना है। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल मंत्र मंडे को मंत्र 5 पढ़ के आइएगा, और पहले का 4 मंत्र भी पूरा पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण।